जरा सोचिए आपकी जिंदगी एक लूप में फंस जाए और आपको एक ही दिन को बार बार जीना पड़े। ऊपर से कुछ खतरनाक लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है रोए के साथ। वो एक ही दिन को ना जाने कितनी बार जी चुका है, इसलिए वो पहले से ही जानता है कि आगे क्या होगा। हर सुबह वो ना सिर्फ इसे एक हथियारे से लड़ता है, बल्कि हर रोज हेलीकॉप्टर में एक आदमी मशीन गन लिए उसे गुड मॉर्निंग बोलने आता है, जिससे रॉय भैया ने चाकू फेंक के मार दिया। इन सब के बीच वो अपनी एक्स वाइफ की फोटो को निहारने लगा और फ्लैट ब्लास्ट होने के ठीक कुछ मिनट पहले रॉय खिड़की से कूदकर एक ट्रक पर लैंड हुआ। वैसे हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार ट्रक भी रॉय भैया पर लैंड कर जाता है। इसके बाद वो हर रोज एक आदमी से उसकी कार छीनता है, जो हर रोज चिल्लाता है, कोई बचाओ, मेरी गाड़ी छीन रहा है ये आदमी। वहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में वो गाड़ी तेजी से भगा रहा था। और फिर ये हुआ। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है अटेम्प्ट 79, यानी रॉय इस दिन को 79 बार जी चुका है। इसके बाद रॉय को इतना तो समझ आ चुका होता है कि कोई तो है जो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, मगर क्यों ये नहीं पता होता। कभी रास्ते में कुछ औरतें उसे गोली मार देती, तो कभी एक बोना उसे बम से ही उड़ा देता। वाना ये नाम की एक तलवारबाज लड़की हर बार उसे मारने से पहले अपना नाम बताती थी। उसके बाद उसका एक हमशक्ल भी था जो उसकी जान के पीछे पड़ा था। रॉय को भरोसा था कि उसकी एक्स वाइफ जेमा के पास जरूर उसके सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं, तो उसने जेमा को कॉल लगाया, मगर कॉल उसके बॉस वेंटर ने उठा, जिसके पीछे एक बहुत ही भड़कीली सी मशीन थी। उसने ये भी बताया कि जेमा की कल रात कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, यानी उसका टाइम लूप शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। वो बहुत ही उदास हो गया ये सुनकर, पर उसके पीछे पड़े लोग उसे दुख भी खुलकर मनाने नहीं देते। अगले दिन हर रोज की तरह रॉय तेजी से गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाता भाग रहा था। उसने किसी तरह उसका पीछा करने वाली औरतों से वो ग्रेनेड लॉन्चर छीनकर उन्हीं के हथियार से उन्हें उड़ा दिया। उसके बाद रॉय अपनी भूख मिटाने अपने फेवरेट नूडल्स कैफे पहुंच गया। इस बीच हम डेव को देखते हैं जो सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। दूसरी तरफ डाइफिंग नाम की एक फेमस लड़की जो कि एक तलवारबाज थी, उसी कैफे में मौजूद थी। रॉय ने शराब पीते हुए नोटिस किया कि घड़ी में 12:47 हो गए हैं। इतने में सभी लोग इकट्ठा होकर रॉय को मारने आ गए और उसे गोलियों से भून दिया। उसके बाद हमें रॉय के टाइम लूप में जाने से पहले का दिन दिखाया जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए अपना इंटरव्यू देने गया था। पता चलता है कि सिक्योरिटी की जरूरत ऑफिस वालों को नहीं, जेमा को है। जेमा ने अचानक से रॉय के सर से कुछ बाल काट लिए। उसका बिहेवियर बड़ा ही अजीब सा था। उसने रॉय से पूछा कि क्या उसे उसका भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा मिल गया था। जेमा ने रॉय के गले लगकर कान में कहा कि ओसाइरस वर्ड को याद रखे। तभी 3 गार्ड्स वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने रॉय को बाहर भेज दिया। इसके बाद जब रॉय वहां से चला गया तो जेमा के बॉस वेंटर ने उसे धमकाते हुए कहा कि वो जिस चीज पर काम कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। वो अपने पुराने आशिकों को ऐसे ही अंदर नहीं बुला सकती। रात के तकरीबन 3 बजे रॉय एलिस नाम की एक लड़की जो कि पेशे से डेंटिस्ट है, उसके साथ एक बार में बैठा था। उसके बाथरूम में जाने के बाद बारटेंडर ने बातों ही बातों में उससे कहा कि वो उस लड़की के साथ मौज मस्ती भले ही कर ले, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए है। इतने में उसे जेमा का फोन आता है। वो रॉय के बालों के सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। उसने रॉय से कहा कि उसे उसकी मदद की जरूरत है उस चीज में जिसमें वो सबसे अच्छा है। ये कहकर वो मशीन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वेंटर और उसका सिक्योरिटी हेड सब कुछ सुन और देख रहे थे। तो वेंटर ने जेमा को पकड़कर उसके पास लाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन जब रॉय सुबह उठा तो लूप शुरू हो चुका था। उसने जेमा के कहे मुताबिक उसके दिए हुए जन्मदिन का तोहफा ढूंढ लिया। वो आइसेट ओसाइरस नाम की एक किताब थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में बैठकर मशीन गन वाले भैया आ गए और रॉय की गेम कर दी। लेकिन अब रॉय की लाइफ सैमसंग के पुराने फोन की तरह बार बार रीसेट हुए जा रही थी। कभी कोई मार देता तो कभी कोई। फास्ट फॉरवर्ड करके हम फिर से दोबारा उसी पुराने वक्त में पहुंच गए हैं। रॉय किसी तरह बचता बचाता जेमा की गिफ्ट की गई किताब के साथ एक अंडरग्राउंड गेमिंग स्टोर में चला गया। किताब पढ़कर उसे पता चला कि आइसेट ओसाइरस इजिप्शियन लीडर की वाइफ थी। किताब के आखिर में जेमा ने लिखा था कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। रॉय को इस किताब में कुछ भी काम का नहीं लगा। अचानक से उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जिसका नाम जो था, लेकिन जो को ये मालूम नहीं था कि रॉय ही उसका बाप है। उसे अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था, तो उसने सोचा कि चलो उसे पिज्जा खिलाया जाए। वहां से बाहर निकलते ही रॉय ने नोटिस किया कि सामने घड़ी पर 12:50 हो चुके थे और ये पहली बार था कि रॉय
इतनी देर तक जिंदा रहा। मगर तभी वहाँ गैंग की एंट्री हो गई और वो समझ गया कि वो ज्यादा देर सिर्फ इसलिए जिंदा रहा क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिया में था जहाँ उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाया। रोए ने अपने बेटे को गोलियों से बचाने के लिए खुद सामने आ गया और अपनी आखिरी सांसें भरते हुए कहा कि वो ही उसका असली बाप है। डर के साथ साथ उसे आखिरी लम्हे में रोए को अपने बेटे की आंखों में अपने लिए प्यार दिखा। लूप के फिर से शुरू होने पर वो एक नए जोश के साथ उठा। उसने सुबह अपने ऊपर हमला करने वाले आदमी से पूछा कि उन्होंने ट्रैकर कहाँ लगाया है। अब रोए कैसे भी वो ट्रैकर डिवाइस ढूंढना चाहता था। वो अपने फेवरेट नूडल कैफे के वॉशरूम में गया और अपनी बॉडी और कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने लगा, मगर वहाँ ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर रोए को सिक्योरिटी ऑफिसर डेव की याद आई जो उस वक्त नूडल शॉप में ही मौजूद था। उसने डेव से पूछा कि अगर उसे किसी की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना हो तो वो कहाँ करेगा। उस पर डेव ने बताया कि ट्रैकर डिवाइस छुपाने की सबसे अच्छी जगह उसके दांत के अंदर लगा दो। और ये सुनते ही रोए उसे वॉशरूम में ले जाकर पागलों की तरह अपने दांत उखाड़ने लगा। किस्मत से दूसरे ही दांत के अंदर ट्रैकर मिल गया, लेकिन तभी वहाँ उसका हमशक्ल रोए आ गया और उसने उसे गोली मार दी। अगले अटेम्प्ट में रोए ने सबसे पहले वॉशरूम जाकर उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाला। उसने ट्रैकर की मदद से एक एक करके सभी गैंग के मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया। तभी उनमें से एक के मोबाइल पर ब्रेट का कॉल आया। रोए के फोन उठाने पर ब्रेट ने उसे चैलेंज किया, अपनी माँ का दूध पिया तो आजा बेटे, आज तेरी भुर्जी बना के कुत्तों को खिलाऊंगा। अपने रोए भैया भी किसी से डरते थोड़े ही हैं। वो भी सीधा लैब की ओर निकल पड़ा, मगर पहले अटेम्प्ट में तो गाड़ी दीवार में ठोक के स्टार्टिंग में ही ब्रेट के हाथों मारा गया। मगर अगले अटेम्प्ट में गाड़ी उड़ाकर उसने लैब में सीधे एंट्री मारी। जब गार्ड्स गोलियां बरसाते हुए गाड़ी के पास गए तो पता चला कि ये तो रोए का बिछाया हुआ एक जाल था। उसने गाड़ी में रखे हुए सारे एक्सप्लोजिव्स को फोड़ दिया। उसने हमशक्ल रोए को ठिकाने लगाकर उसका काम कर दिया और सिक्योरिटी बैज लगाकर अंदर जाने लगा। पहले तो उसका सिक्योरिटी बैज काम ही नहीं कर रहा था और बाद में जब उसने जुगाड़ से लिफ्ट खोल भी ली तो सामने ब्रेट और उसके आदमी गश्त लगाए बैठे। तो उसने खुद को ही गोली मारकर दोबारा अगले अटेम्प्ट में वहां पर आने का फैसला किया। अगले अटेम्प्ट में रोए पहले से ही जानता था कि वो आदमी लिफ्ट खुलने पर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो साइड से गया और सबको खत्म कर दिया। आगे चलकर उसका सामना गुआनियन से हुआ जो कि बहुत ही खतरनाक तलवारबाज है, पर अपने रोए भैया के पास तो बंदूक है ना। लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक खाली थी। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रोए भैया मारे गए और अगले अटेम्प्ट में उसने हराने की कोशिश की, लेकिन वो गुआनियन से नहीं जीत पाया। उसे बार बार उसे एक ही बार में खत्म कर देती। एक अटेम्प्ट में तो वेंटर ने उसे जिंदा पकड़ लिया और मारने से पहले उसे अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। दरअसल जो मशीन हमने देखी थी उसका नाम ओसाइरस स्पिंडल है और उसमें ताकत है तारीख को बदलने की। असलियत में जो भी उसके साथ हो रहा था इसकी वजह ये मशीन ही थी। जेमा ने बिना रोए को भनक लगे उसके सर के बालों के इस्तेमाल से डीएनए को मशीन में डाल दिया था। और ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि वेंटर को इस बात का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो रोए को फिर ये सब क्यों ही बताता। रोए ने जेमा को उसके जन्मदिन पर दी हुई किताब को फिर से पढ़ा और फिर उसे समझ आई कि जब तक उसका डीएनए मशीन में मौजूद है उसे कोई नहीं मार सकता। उसे ये भी समझ आया कि जेमा उस पर कितना भरोसा करती थी। वो जोश से भर उठा, लेकिन अभी भी उसके रास्ते में गुआनियन नामी एक तेज तलवारबाज थी। अगले अटेम्प्ट में वो उससे लड़ने के बजाय अपने फेवरेट नूडल्स कैफे में जाकर लेजेंडरी चाइनीज तलवारबाज डाइफेंग से मिला। उसने उससे तलवारबाजी सीखने के लिए कहा, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही दिन के लिए वहाँ आई। रोए फट से मान गया कि एक दिन बहुत है मेरे लिए। वो हर रोज डाइफेंग के पास जाता और उससे तलवारबाजी सीखने का कहता। धीरे धीरे वो बेहतर से बेहतर होता गया और 174th अटेम्प्ट में वो एकदम से तैयार हो गया। इसके बाद वो गुआनियन से लड़ने जा पहुंचा। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और पास ही दीवार से तलवार निकाली। उसने लाजवाब तलवारबाजी दिखाते हुए गुआनियन का खेल खत्म कर दिया। तभी ब्रेट और वेंटर भी वहां पर आ गए। उसने अपनी तलवार ब्रेट के माथे में गाड़ दी, जिससे वेंटर ब्रेट की बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ा तो रोए पहले से ही तलवार लेकर उसके पास पहुंच गया। वेंटर को शक हुआ कि एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। अबे ये साउथ फिल्में नहीं देखता क्या? खैर वो समझ गया कि जेमा ने मशीन के इस्तेमाल से उस वक्त को एक लूप में डाल दिया था। वेंटर ने रोए को बताया कि जब वो यहाँ आकर उन गुंडों से लड़ रहा था तो उसके बेटे को मारने के लिए उसने उसका इंतजाम कर लिया था। ये सुनते ही रोए जल्दी से जो के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वो पहले ही मर चुका था। अपने बेटे की मौत देखकर रोए सारी उम्मीदें खो चुका था। वो जानबूझकर हथियारों को अपने आप मारने देता, लेकिन एक दिन उसने सोचा बहुत हुआ, जब ये दिन बार बार चलना ही है तो क्यों ना उसे अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। शाम को जब वो दोनों एक साथ बेंच पर बैठे होते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर एक दिन जो ने बताया कि सुबह उसकी माँ की कॉल आई, जिसमें जैना ने उसे समझाते हुए कहा था कि
उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो रोय से बात करना। रोय ने ये बात कंफर्म करने के लिए कि जो को उसका कॉल आया था उसका फोन चेक किया, जिससे उसे सच में यकीन हो गया कि सुबह जेमा जिंदा थी और उसके पास अब भी मौका था उसे बचाने का। अगले अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी वेंटर और ब्रेड को मारकर उस रूम में गया। वो उठता है तो उसके 15 मिनट बाद तक जेमा जिंदा थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने खुद को गोली मार ली ताकि वो जल्दी से जल्दी लूप रिसेट करके उसे बचा सके। अगली सुबह उठकर रॉय ने सीधा हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी, उस मशीन गन वाले गुंडे को मार दिया और खुद पायलट को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर लैब की तरफ ले जाने को कहा। उसने सभी गुंडों को रॉकी भाई के स्टाइल में हेलीकॉप्टर वाली मशीन गन से उड़ा दिया। वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच गया जहां जेमा मरने वाली थी। एन उसी वक्त उसने वेंटर और ब्रेड का खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जेमा को बचा ही लिया था। उन्होंने एक दूसरों के लिए प्यार का इजहार किया। आखिरी सीन में रॉय स्पेंडल की तरफ गया, जिससे उसका टाइम लूप हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस